देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक बाबा के सत्संग के दौरान 121 जानें चली गईं। इन सभी मौतों के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली रामश्री सिंह की भी सत्संग के भीड़ के पैरों तले दबने से मौत हो गई। आनन फानन में उनका शव हाथरस से ग्वालियर आया गया, जहां पर परिवार के द्वारा उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन मृतका रामश्री का बेटा अपनी मां की मौत का सत्संग आयोजकों से हिसाब मांग रहा है और उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि का सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए ग्वालियर शहर के थाटीपुर इलाके के जगजीवन नगर से तकरीबन 1 दर्जन सत्संगी महिलाएं सोमवार रात करीब 12 के बाद उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित सत्संग आयोजन में शामिल होने पहुंची थी। लेकिन सत्संग में हुई भगदड़ में इन सभी महिलाओं में से एक महिला रामश्री सिंह की भीड़ के पैरों तले दबने से मौत हो गई। मृतका रामश्री के बेटे को बताया गया था कि उनकी मां का एक्सीडेंट हो गया या फिर वो गुम हो गई हैं। इसके बाद आनन फानन में पंकज हाथरस पहुंचा, लेकिन उनकी मां की डेड बॉडी उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में मिली। इसके बाद डेड बॉडी को ग्वालियर लाया गया और उसके परिवार के साथ मिलकर अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मृतका रामश्री के बेटे पंकज का कहना है कि हाथरस में जिन आयोजकों ने सत्संग कराया था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माता जी परसों रात में 12:30 करीबन गई थी और कल 6 बजे के टाइम पे सूचना मिली कि माता जी मतलब एक्सीडेंट या मिसिंग हो गई हैं। तो उनका कुछ पता नहीं पड़ा। जब हम वहाँ गए हाथरस तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं मालूम पड़ा, पर हाथरस के बाद हम अलीगढ़ निकले। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे उनका शव मिला। मतलब के बाद मतलब मैं मुखिया हूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, 5 भाई बहन में। कितने भाई बहन हो आप? 3 भाई 2 बहन हैं। अच्छा, अब किस तरह की मांग है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? वो आयोजक थे, इन्होंने व्यवस्था नहीं की वहाँ जो आयोजक ने व्यवस्था नहीं की, अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मृतका रामश्री के अलावा हाथरस में हुए भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने कई और महिलाएं भी पहुंची थी। इनमें से करीब 10 महिलाएं जगजीवन नगर की ही रहने वाली थी। इन्हीं में से वैजंती बाई और सरोज सकुशल वापस घर लौट आईं, लेकिन उनके पड़ोसी रामश्री के हादसे में मौत हो गई है। हाथरस के जिस गांव में सत्संग किया जा रहा था, वहां पर वैजंती बाई को पानी के स्टॉल पर सत्संग में आने वाले लोगों को पानी पिलाने का काम दिया गया था। हादसे की प्रत्यक्षदर्शी वैजंती बाई ने बताया कि जब वो पानी के स्टॉल पर थी, तभी अचानक सत्संग खत्म होने के बाद निकली भीड़ के कारण संभवतः ये हादसा हुआ है। उन्हें तो बाद में पता चला कि उनके साथ गई उनकी साथी रामश्री अब दुनिया में नहीं रही। वहीं इसी जगजीवन नगर से आई एक अन्य महिला सरोज भी खुशकिस्मत थी कि वो सही सलामत वापस आ गई। वहाँ गए थे, हाथरस गए थे, तो मतलब हम सेवा कर्म करते, जल सेवा कर रहे थे हम। तो समापन हुआ था, बस समापन के बाद ये संगत निकली थी, तो उसके बाद मतलब संगत पूरी छूटी थी। उसके बाद ये अब भीड़ से कैसे एकदम गांठ पड़ी थी, उससे ऐसा हादसा हुआ। नहीं, भगदड़ नहीं मारा चाहता, एकदम संगत छूटी थी, एकदम छूटी थी संगत, तो उससे ये ऐसा हादसा हुआ। मतलब अब गिरने का तो हमें ऐसा कोई पता नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ नहीं थे, हम तो जल सेवा कर रहे थे। हाँ, बाकी बाद हम जब समापन होने की भीड़ कम हो गई तो उनकी चलो अपन गाड़ी पे चला, तो हम गाड़ी पे गए थे। उसके बाद ऐसा जानकारी बाकी बाद में जानकारी मिली थी हमको। कितनी महिलाएं गई थी ग्वालियर से आपके साथ? हमारे साथ तो हम 10 लोग थे। परसों रात में 12 बजे निकले, हम सुबह पहुँच गए 7 बजे। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, जाके बाद समापन के बाद हम तो निकाल लाए हैं। तो पता उसके बाद क्या, हम आगरा तक आ गए। आगरा बाद फोन आया बहन जी का, बहन जी से बात हुई, बहन जी पता नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हुआ हमारे सामने। तो फिर जो कहीं जहाँ बड़ मच गया था, बहुत बहन मर गए, बताइए। बहरहाल यूपी के हाथरस में जिस भोले बाबा उर्फ नारायण हरि का सत्संग का आयोजन किया जा रहा था, इसी भोले बाबा का आश्रम ग्वालियर के तिघरा रोड पर झंडा का पुरा के हरि बिहार में भी बना हुआ है
और 2023 में इसी इलाके में भोले बाबा का सत्संग भी किया गया था। हादसे का शिकार हुई रामश्री के अलावा अन्य महिलाएं भी काफी लंबे समय से भोले बाबा से जुड़ी हुई थी, इसलिए वे सभी इकट्ठा होकर हाथरस सत्संग में शामिल होने पहुंची थी, जहां इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि 121 मौत होने के बाद अब पुलिस भी ग्वालियर स्थित बाबा के आश्रम पहुंची और छानबीन कर रही है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9।